बृहत का जस्ततस्तस्य पुत्र यासी जयद्रथा। उन्हीं अजमेर के एक पुत्र का नाम था बृहदिशु, और बृहदिशु का पुत्र हुआ बृहधनु, बृहधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का हुआ जयद्रथ, जिसकी कथा महाभारत में है। तत् सुतो विस्तस्तस्य सेनजित् समजायत रुचिरासो दृढहनु कास्यो वत्सस्य तत्सुताः। रुचिरासो सुतः पारा प्रतुसेनस्तदात्मजा पारस्य तर्यो निपस्तस्य पुत्र शतं भूतो। अब जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजित, सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिरासो दृढहनु कास्य और वत्स। रुचिरासो का पुत्र पार था, पार का प्रतुसेन, पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विख्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। सा कृत्वाम सुख कन्यायां ब्रह्मदत्त मजीजनतो सा जोगी गविभार्जायां विख्वक्सेन वधाश्रुतं। जयी खब्दोपदेशेन योगतंत्रं चकारः उदक स्वनस्ततस्तस्मात् भल्लादो बार्हदो दिसवाः। जबी नरो द्वेदस्य कृत्वां तत्सुता स्मृताः नाम्ना सत्यदतिर्जस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृतो सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रा सन्नतिमां तताः कृते हिरण्यनाभाज्यो योगं प्राप्य जगौ स्म सटो। अब कहते हैं विख्वक सरस्वती के गर्भ से विख्वक्सेन पुत्र हुआ, और विख्वक्सेन से जयगी खब्ब के उपदेश से योग शास्त्र की रचना किया। विख्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन, उदकस्वन का हुआ भल्लाद। ये बृहदिशु के वंशज हुए। और दुमीढ़ का पुत्र था यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यदति, सत्यदति का दृढ़नेमी, और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्श्व। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रा सन्नतिमां तताः कृतिर्हिरण्यनाभाज्यो योगं प्राप्य जगोस्म सटो। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्निमान, और सन्नतिमान से कृतिका का जन्म हुआ। हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी। और अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र हुआ प्रदीप। ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुच्यतो ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूतो प्रतीपस्तस्य चात्मजाः देवापि सन्तनुस्तस्य बाह्लिको इति चात्मजा पितुराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनंगताः। अब अयुत क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि के ऋष्य, ऋष्य के दिलीप, दिलीप के पुत्र प्रतीप, और प्रतीप के 3 पुत्र थे देवापि, शंतनु और बाह्लिक। अब देवापि जो है वो आज भी बैठे हुए हैं वहाँ हिमालय में। देवापि शंतनु भ्राता कलापक ग्राम वासिनः, वो कलापक ग्राम में बैठे हैं। कलयुग के अंत हो जाने पर वो यहाँ आएंगे, फिर वर्णाश्रम धर्म की शाखा को चलाएंगे। ये शंतनु के भाई हैं, देवापि, शंतनु और बाह्लिक। देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया। अभवत् शत्रुन राजा प्रांग महाभिष संगिताः जंग जंग कराभ्यां स्पर्शति जीर्णम यौवन में तिसाः। इसलिए उनके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम था महाभिष। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वो बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। शांति मापनोति चैवाढ्यां कर्मणा तेन शंतनुः समा द्वादश तद्राजेन बवर्षो जदा विभुः। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं किया। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले ही विवाह अग्निहोत्र राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। कहते बड़े भाई के रहते हुए और छोटा भाई यदि विवाह कर ले, दारा दारा अग्निहोत्र संजोगम कुरुते यो अग्रजे स्थिता,
बड़ा भाई बैठा है, छोटे ने संबंध कर लिया, तो परिवेता सभी गेजा परिवेतस्तु पूर्वजा, उसका नाम परिवेता हुआ। बड़े भाई के रहते पहले विवाह अग्निहोत्र का जो संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए, उसका बड़ा भाई परिवित्ती कहलाता है और उसका अहित होता है। इसीलिए यह परंपरा चली आ रही कि बड़े का पहले विवाह करो, लड़की बड़ी है तो लड़की का पहले विवाह करो, लड़का बड़ा है तो लड़के का पहले विवाह करो। तो इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही कि तुम्हारे यहाँ इस तरह की घटना हुई है। सारा देश परेशान है इसके कारण। अब यदि तुम अपने नगर राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र शीघ्र बड़े भाई को राज्य लौटा दो। संतनु ब्राह्मणे रुक्ता परिवेताय मग्र भुको राज्यम देयग्रजायासु पुरराष्ट्र विवृद्धि एवं मुक्तो दुर्ज्येष्ठम छंदयामास सुब्रवीतो तन्मंत्री प्रहितैर्विप्रैर्वेदाद् विभ्रंसितो गिरा। जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु संतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से अलग कर चुके थे। वेदवादातिवान वै तदा देवो बवर्षः देवापि जोगमास्तादे कलापक ग्राममाश्रिताः। इसका फल ये हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लग गए, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलापक ग्राम में हिमालय में रहते हैं। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बालिका सोमदत्तो भूत भूरि श्रवास्ततः। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। संतनु के छोटे भाई बालिक का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र हुए सरश्च संतनो राशि गंगायाम भीष्म आत्मवान सर्वधर्म विदाम श्रेष्ठो महाभागवता कवि। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए भूरि भूरि श्रवा सल। संतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त परम ज्ञानी थे। वीर जूथा ग्रणीर्देने रामोपि जुदितोषिताः संतनोर्दास कन्यायाम यज्ञे चित्रांगदा सुताः। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की बात क्या है, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया। संतनु के द्वारा दास राज की कन्या काशी के उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्ज। वेद गुप्तो मुनि कृष्णो जतो हामिद मध्य गातो विचित्र वीर्जश्चावरजो नामना चित्रांगदो हताः जस्याम पराशरात् साक्षात अवतीर्णो हरे कलाः। परशुराम को भी युद्ध में उन्होंने संतुष्ट किया था। संतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्ज। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता, ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरे पिता व्यास जी ने भगवान के कलावतार स्वयं भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए पराशर जी के द्वारा। मध्यम पुत्राय शांतादे परम गुष्जमिदम जगौ विचित्र वीर जोथो बाहे काशीराज सुते बलातो। उन्होंने वेदों की रक्षा किया। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। ये पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। स्वयं परादुपानीते अंबिकां बालिके उभे तयोरासक्त हृदयो गृहीतो जक्ष्मणा स्मृता। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। ये सुखदेव जी कह रहे हैं।
संतनु के दूसरे पुत्र विचित्र बीर्ज ने काशी राज्य की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए। विचित्र बीर्ज अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया तो उसे यक्षमा राजयक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और रात दिन विषय भोग में ही लगा रहा। क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मातृक्तो बादरायणः गतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चाप्यजेजनतो। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चाप्यजेजनतो। और अपनी माता के कहने से व्यास जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए और दासी से तीसरे पुत्र भी पैदा किया जिनका नाम विदुर हुआ। गांधार्याः धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्र शतं नृपो तत दुर्योधनो ज्येष्ठो दुस्सला चापि कन्यका। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन और कन्या का नाम था दुस्सला। सापान मैथुन रुद्र से पांडो कुंत्याम महारथाः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर्मुखास्त्रयाः। पांडु की पत्नी थी कुंती। साप बस पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, उनको श्राप हो गया था। इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा धर्म ने पुत्र पैदा किया, वायु देवता ने पुत्र पैदा किया, इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। नकुला सादेवस्य माद्र्यां न सत्यदस्त्रयोः द्रौपद्यां पंचव्या पुत्रास्ते पितरो भवन। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्वनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्यासुत सेनो प्रकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नकुलिः। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंध और भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन और अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति और नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव सुतो राजन श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् पौरव्याम देवकोथे घटोत्कचाः। और सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। भीमसेना हिडिंबायां काल्यां सर्वगतस्तताः सहदेवा सुहोत्रन्तु विजयासूत पार्वती करेणुमत्यां नकुलो निर्मित्रं तथार्जुना इरावन्तमरूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपतेः सोऽपि तत्पुत्रा पुत्रिका सुताः। अब कह रहे नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ और अर्जुन के द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रू वाहन का जन्म हुआ, जो मणिपुर आसाम में है उसके राजा जो हुए। बब्रू वाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया क्योंकि पहले से ही ये बात निश्चित हो चुकी थी। मणिपुर पते सोपी तत्पुत्रा पुत्रिका सुताः तब ताता सुभद्रायाम अभिमन्युरजायतो सर्वाते रथ जिद्वीर उत्तरायाम ततो भवान। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। ये सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी दूर से बोलते बोलते यहाँ तक आ गए। परीक्षित, परीक्षेणेषु कुरुषु द्रोणैर्ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वञ्च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकातो। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया।
तवे में तनयास्ता तो जन्मे जय पूर्व का सुतसेनो भीमसेना उग्रसेन वीर जवान। परीक्षित तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये 4 तुम्हारे पुत्र हैं। ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं। जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तच्छकान्य धनंगतम सर्पान वै सर्पयागाग्नो साहोस्यतिरुषान्विता। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अभी ये देखो कह रहे हैं, अब ये 4 दिन बीत गए, 3 दिन और बाकी हैं, और तीसरे दिन तक्षक आएगा, काटेगा। 7वें दिन श्राप हुआ था। तो कह रहे हैं कि जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तच्छकान्य धनंगतम सर्पान वै सर्पयागाग्नो साहोस्यतिरुषान्विता। और इस बात को जब जन्मेजय मालूम हो जाएगा जन्मेजय को, तो बड़ा क्रोध करेगा और ये सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। करोड़ों सर्प आकर इसके यज्ञ में हूत हो जाएंगे। ये काव से तुरु को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। ये सब भविष्य बता दिया। तस्य पुत्रा शतानीको याज्ञवल्क्या त्रयीं पठन् अस्त्र ज्ञानं क्रिया ज्ञानं सौनकात् परमेष्यति। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। ये याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद, कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजाः असीमो कृष्णस्तस्यापि रेमिचक्रस्तु तत्सुताः। गजाह्वजे हृते दद्या कौसाम्ब्यां साधु वत्सते उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथा सुताः। शतानीक का सहस्त्रानीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण, असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। गजाह्वजे हृते नद्या कौसम्ब्यां साधु वत्सते उक्तस्ततश्चेतरतस्तस्मात् कविरथा सुताः। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा आगे चल करके, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन और सुखेन का सुनीत, सुनीत का निचक्षु। तस्माच्च वृष्टिमां तस्य सुखेनोत महीपतिः सुनीतस्तस्य भविता नृचक्षुर्जत् सुखी नलः। और निचक्षु का जो सुखी नल है और सुखी नल का परिप्लो, परिप्लो का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दुर्भ और दुर्भ का पुत्र होगा तिनि। परिप्लवासुतस्तस्मात् मेधावी सुन सुनयात्मजाः नपञ्जयस्ततो दुर्भस्तिभिस्तस्मात् जनिष्यति। तिमे भ्रातरथस्तस्मात् शतानीका सुदारसाः शतानीका दुर्दमनस्तस्यापत्यं बहिनराः। दण्डपाणिनिमित्तस्य क्षेमको भविता नृपाः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृताः। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथमागत राजानो भवितारो वदामि ते। और तिनी से फिर बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से बहीनर, बहीनर से दंडपाणी, दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथमागत राजानो भवितारो वदामि ते। ये वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। भविता सहदेवस्य मार्दारिर्जच्छ्रुतश्रवाः ततो युतायुः तस्यापि निर्मितो तत्सुताः। सुनक्षत्रा सुनक्षत्रात् भ्रात्से नोत कर्मजितो तदा सदञ्जयात् विप्रा शुचिस्तस्य भविष्यति। क्षेमोत सुव्रत तस्मात् धर्मसूत्रा समस्तताः जुमत्से नोत सुमति सुबलो जनिता तताः। सुनीतास्तत्यजिदथ विश्वजिद यद रिपुञ्जयाः बारह रथाश्च भूपाला भाव्याः सहस्रवत्सरम्। अब तिमी के बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास और इनके वंश में
ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति का मैंने वर्णन सुनाया है। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ समाप्त होगा। और भविष्य में होने वाले राजा जो हैं उनमें जरासंध के पुत्र सहदेव, मार्जारी से सुतश्रवा, सुतश्रवा से अयुतायु, अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित, कर्मजित के सूतंजय, सूतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित, विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष रहेगा। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमो स्कंधे द्वाविंशोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। से लेकर के और परीक्षित का बता दिया। अब परीक्षित के आगे जितने होंगे उनका बोल। परीक्षित पैदा हो गया और वह भविष्य 1000 वर्ष का बता दिया। कलयुग में ये राजा होंगे। और इसके आगे 12वें स्कंध में वर्णन आएगा।